हेलो एवरीवन। यदि आप पिछले कुछ समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपने इस ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अवश्य सुना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो मेन फीचर्स होते हैं, एक ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग और एक ऑप्शन ट्रेडिंग सेलिंग। तो इनमें से आपने ये भी सोचा होगा कि इनमें से हम किससे स्टार्ट करें, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सेलिंग से स्टार्ट करें। तो इसके लिए यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या बिगिनर्स हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में आप शुरुआत करना चाहते हैं या अभी आपने जो है स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए मन में ये विचार आया होगा कि मुझे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय से स्टार्ट करना चाहिए या सेलिंग से। तो आज की वीडियो में हम जो है इसी विषय पे डिस्कस करेंगे कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको जो है बाइंग से स्टार्ट क्यों करना चाहिए, उसके सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग के अपेक्षा क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं देवा पीयू टेक्निकल। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके जो हैं कुछ मेन रीजन्स हैं जिनमें से हम आज जो है वो तीन मुख्य रीजन्स की जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला रीजन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो है वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पहले रीजन की यदि हम बात करें तो हमें जो है लार्ज अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है कैपिटल्स की। उसके जो है हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि ऐसा क्यों है। उसका कारण ये है कि जैसे आप जो है बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अच्छा जो ठीक ठाक आपका बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो भी लोट है उसको आप जो है 10,000 के अंदर ही खरीद सकते हैं। बट यदि आप सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तो उसके लिए आपको लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख प्लस जो अमाउंट है कैपिटल्स है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए यदि आप बिगिनर्स हैं और जो है आपने अभी इतना डेवलपमेंट अपना स्किल नहीं किया है तो उसी लिहाज से जो है आप बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें जो है अब शुरुआत में आपको जो है कम रिस्क रहेगा और आप अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हैं। तो पहले यदि हम एग्जांपल से बात करें, जैसे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आप बाई से स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मान लिया कोई वह आपने निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग लिया तो उसका जो प्राइस है वो 150 रुपये है। 150 रुपये में उसकी वन जो लोट है वो 50 नंबर का एक लोट होता है, तो 50 उसमें लोट है। अब आपके लिए इसमें जो है यदि आप बाई कर रहे हैं तो आपको उसके लिए 7,500 रुपये यानी कि 15 × 150 आपको 7,500 रुपये का वो पूरा लोट जो है निफ्टी का आपको बाय करने में मिल जाएगा। बट आप यदि इसको सेल ऑप्शन ट्रेडिंग से यूज करेंगे तो आपको इसके लिए लगभग जो है 1,10,000 रुपये के आसपास अप्रोक्सीमेटली खर्च करने पड़ेंगे। और उससे जो है आपको दूसरी चीज़ ये है कि आपको सेल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हाई क्वालिटी की जो है आपके पास स्किल होना चाहिए और एडवांस ट्रेडिंग का आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसको जो है हम कुछ ट्रेड से देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करेगा। यानी कि जैसे आपने जो है ऑप्शन बाय ट्रेडिंग किया है तो आपको किस तरह से ये फॉलो कर सकता है और आपको किस तरह का इसमें बेनिफिट हो सकता है। जैसे आप इनिशियल ऑप्शन प्राइस है 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये जो है उस आपने निफ्टी का कोई ऑप्शन लिया और बाई में आप जो है इसको ऑप्शन ले रहे हैं तो 150 रुपये इसका इनिशियल प्राइस है। तो हुआ क्या कि उसका जो प्राइस है वो 150 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो गया, यानी कि उसका करंट प्राइस जो है आपने सेल किया था इतने पे और इसका जो है करंट प्राइस हो गया 200 रुपये। उसके बाद आपको यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ 50 रुपये का। तो आपको प्रॉफिट बाइंग में हो गया है 50 रुपीज़ का। अब तो आपको 2,500 रुपये का जो है पूरा प्रॉफिट हो गया इसमें, चूँकि 50 × 50 तो ये आपको 2,500 रुपये का पूरे लोट पे जो आपको प्रॉफिट हो गया। अब इसके लिए आपने अमाउंट कितना खर्च किया था 7,500 रुपये। तो टोटल आपको जो बेनिफिट्स हुआ इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको 33.33% का आपको लाभ हुआ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने 7,500 रुपये खर्च किए, उस पर आपको 2,500 रुपये का प्रॉफिट है तो आपको 33.3% का आपको इसमें लाभ हुआ। अब हम देख लेते हैं कि हम बाय ऑप्शन ट्रेडिंग की जगह यदि हम सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो उसमें क्या अंतर आता है। अब जैसे यदि हम बात करें कि यहाँ पे हमने लिया है ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग, आपने पहले बाई ऑप्शन ट्रेडिंग का देखा, अब आपने सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का देखा। इसमें क्या है वही इनिशियल प्राइस इसका जो है आपने 150 रुपये में इसको बाई किया। अब क्या 150 से डाउन होकर आ गया 100 रुपये, यानी कि आपको 50 रुपये का यानी कि एक तरह से में प्रॉफिट हुआ सेलिंग में जब हम सेल ले रहे हैं। यानी कि 150 का आपने जो लोड था वो इनिशियल था, उसका करंट प्राइस जो है घट के 100 रुपये हो गया। तो अब इसमें जो है 50 रुपये का इस पर फायदा हुआ और पूरे लोड पे जो है वही 25 रुपये का इसमें 2,500 रुपये का इसमें बेनिफिट हुआ। तो उसके बच्चा जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें आपको जो है कैपिटल लगभग 1 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। जहाँ बाय ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 7,500 रुपये की रिक्वायरमेंट थी, वहीं जो है इसमें 1 लाख रुपये की आवश्यकता है सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आपको जो बेनिफिट हुआ यानी कि इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिला वो इसमें मिला है 2.5% का, यानी कि जहाँ बाइंग में आपको 7,500 रुपये खर्च करके 33.3% का आपको लाभ हुआ, वहीं 1 लाख रुपये का सेलिंग ऑप्शन में खर्च करके आपको 2.5% का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो है सेलिंग ऑप्शन में एक तो आपको ज़्यादा कैपिटल अमाउंट खर्च करना पड़ता है और आपका जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो भी काफ़ी कम होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे रीजन पे। रीजन 2 में क्या है कि ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। वो किस तरह से होता है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आपने निफ्टी की कोई ट्रेड ली, इसका प्राइस 150 रुपये है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर बायर है और यहाँ पर सेलर है।
तो इसमें क्या है कि जैसे इसका प्राइस जो है वो 150 रुपये से बढ़कर 160 रुपये हो गया, तो यहाँ पे जो बायर है इसको प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे ये जो सेलर है इसको लॉस हो गया। यहाँ तक आप समझिए, यानी कि इसको जो है 10 रुपीज़ का जो है इसको प्रॉफिट हो गया। ये तो होगी छोटी सी चीज़। अब हम आते हैं कि जैसे साइड की बात करें कि जैसे इसका जो प्रॉफिट है, यानी कि हम यदि डाउन साइड में जाएं तो इस जो बायर है ये मैक्सिमम कितना प्राइस जो है ये डाउन आ सकता है। तो मैक्सिमम ये 150 रुपये से, यानी कि अगर हम बात करें डाउन में जाने की, पुट में जाने की, तो ये 0 तक गिर सकता है, यानी कि 0 इसका प्राइस हो सकता है। यानी कि हमने मान लिया सपोज करो कि आपको 0 इसका रेट हो गया, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बायर का जो लॉस होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम 150 रुपये का इसको जो है लॉस हो जाएगा। यदि हम पूरे लोट की बात करें तो 15-75 यानी कि 7,500 रुपये का इसको एक लोट पे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे जो यदि हम सेलर के प्रॉफिट की बात करें तो इसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है इस ट्रेडिंग पे, यानी कि ये इसको 150 रुपये का इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये तो होगी डाउन ट्रेंड की बात, यदि हम डाउन ट्रेंड में आए। अब हम बात कर लेते हैं यदि इसका जो प्राइस है उसकी हम बात करें कि 150 रुपये से बढ़कर ये 200 रुपये भी हो सकता है, यहाँ से 500 रुपये भी हो सकता है, यहाँ से 2000 भी हो सकता है, और मैक्सिमम जो है ये आगे 5000, 10,000 या कुछ भी हो सकता है प्राइस। यानी कि यदि हम बात करें तो जो बायर है हमारा, यानी कि ये बायर, तो इसके जो प्रॉफिट की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड हो सकती है। कारण क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो 150 रुपये से यदि ऊपर ज़्यादा चला जाएगा तो हो सकता है वो 10,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 2,000 हो जाए, 500 हो जाए। तो यानी कि एक तरह से बायर की जो प्रॉफिट की लिमिट है वो अनलिमिटेड हो सकती है। लेकिन जो हमारा सेलर है उसकी प्रॉफिट की जो लिमिट है वो एक लिमिटेड है। दूसरी चीज़ ये है, तो यदि हम यहाँ देखें कि बाय ऑप्शन में जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है और जो हमारा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन जब हम सेलिंग ऑप्शन में आते हैं तो हमारा जो है वो रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है और जो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लिमिटेड हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हमें जो है वो शुरुआत करनी है, या जब तक हमारा स्किल जो है उतना हाई लेवल का या एडवांस ट्रेडिंग हम नहीं करना सीखते तब तक जो है हम, यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो तब तक जो है हम वो बाय ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे रीजन में। यदि हम अपने थर्ड रीजन की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग नीड्स, सेलिंग, हेजिंग एंड एडजस्टमेंट। तो इससे अभिप्राय ये है कि यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम सेलिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है अपने अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड करने के लिए काफ़ी हेजिंग और एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो एडजस्टमेंट है वो मार्केट के जो करंट सिनेरियो रहता है या मार्केट में जो करंट सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। उसको एडजस्ट करने के लिए आपको जो है काफ़ी लार्ज अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि यदि आपके पास लार्ज अमाउंट नहीं है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप जो है फिर जो आपको ट्रेड है वो आपको क्लोज करनी पड़ेगी। तो उसी लिहाज से यदि हम देखें, प्लस इसके लिए जो आपको हाई स्किल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और एडवांस आपको ट्रेडिंग फीचर्स जो है वो आनी चाहिए, तो तभी आप जो है सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं, उसमें से प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यदि हम देखें तो जो लोग सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं मैक्सिमम जो उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं वो हाई स्किल और नॉलेज वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं और हैजिंग कैपिटल्स होते हैं। तो वही लोग जो है वो सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से जो है प्रॉफिट निकाल पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है कुछ एडवांस जो है उनके पास जो है वो एडवांटेज होते हैं, जैसे कि उनके पास जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ यदि हम देखें तो उनको जो है हाई स्किल और एडवांस जो है वो ट्रेडिंग की नॉलेज होती है। यदि हम तीसरी बात करें तो उनके पास जो है वो प्रॉफिट यानी कि जो लॉस है उसको टैकल करने की काफ़ी जो है कैपेसिटी होती है। तो उस लिहाज से जो है वो लोग जो है इसको आसानी से टैकल कर पाते हैं और एडजस्टमेंट मार्केट के अनुसार जो है वो कर पाते हैं और सेलिंग ऑप्शन ट्रेडिंग से वो लोग प्रॉफिट ले पाते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स ट्रेडर्स है या जिनको अभी उनका हाई स्किल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है वो लोग जो है ऑप्शन सेलिंग ट्रेडिंग में जो है इन्वेस्टमेंट ना करें और बाय ऑप्शन ट्रेडिंग से जो है वो स्टार्ट करें, और जैसे ही आपका जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट आपका स्किल हो जाए तो आप जो है बाद में उसमें रिस्क ले सकते हैं। वैसे भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग होती है। एक तरह से वहाँ आपका अमाउंट जो है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से आपका जो अमाउंट है वो 10 से 20 गुना 100 गुना तक या आगे जितने भी आपने जो है वो लीवरेज लिया उस हिसाब से जो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर वॉचिंग।